पहनने वाले या थोड़े से भी अगर वैसे कपड़े पहनती हैं, हाँ फॉलो करती हैं, तो उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो उनकी गलती है। तो जो पुरुष लोग जो बनियाइन में और कच्चे में घूम रहे होते हैं वो ठीक है कल्चर के हिसाब से, आपकी सोच खराब है। नहीं तो 4 साल की लड़की का या 4 महीने की लड़की का रेप नहीं होता। आपके नाम तो चुप हो जाती है ना सरकार, क्यों चुप हो जाती है? उसी को तो जवाब चाहिए। बैकलॉग की वैकेंसीज पे क्यों चुप हो जाती है सरकार? 2018 से एसएससी का कैलेंडर इतना खराब हुआ पड़ा है, एसएससी के कैलेंडर की इनको नहीं पड़ी हुई है। जीडी वाले बच्चे नागपुर से लेकर दिल्ली तक उठ के आ गए, इनको नहीं पड़ी हुई। रीड का एग्जाम 2 बार कैंसिल हो चुका है, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का 2 बार कैंसिल हो चुका है, कांस्टेबल की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है इनकी। यूपीएसआई के 2 बार एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा उनके री एग्जाम्स हो रहे हैं। एग्जाम लेते हैं 6 महीना वेट कराते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं, तब तक दूसरा नोटिफिकेशन दे देते हैं। बच्चा इतना उलझा रह जाता है ना कि बच्चे को पता नहीं चलता कि उसको जंजाल से निकलना कब है, उसको शादी कब करनी है, उसको बच्चे कब करने हैं। बच्चा उलझा ही रह जाता है सारी जिंदगी कि हाँ अब ठीक है चलो अभी एक पेपर दे दिया है, अब इसका प्रीलिम्स दिया है, तब तक दूसरे जब तक मेंस आता है तब तक दूसरे वाले का फिर से ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। इतना जंजाल में फंसा रखा है इन्होंने, इतना जंजाल में फंसा रखा है। बच्चा 40 साल तक एक ही चीज में लगा हुआ है, घूम फिर के एक ही काम कर रहा है, तैयार। युवा इतना बेरोजगार परेशान है, फिर साथ क्यों है सरकार? साथ है सरकार के, कौन कह रहा है युवा साथ है सरकार? वोट कैसे मिल रहा, सरकार क्यों बन रही है लगातार? जब तक उनको वोट मिला, जब तक उन्होंने अच्छी बातें की तब तक था। अब कर रहे सरकार सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, मंदिर मस्जिद बांटेगी, झंडे लगवाएगी, तालियां बजवाएगी और घुंघरू पहनवा के अपना चाहेगी। क्योंकि सरकार के पास, सरकार को पता चला है धर्म का जो मुद्दा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। इससे पहले 2000 पहले से पहले मैंने तो नहीं देखा कि कोई मुसलमान किसी लड़की का गला काटता चल रहा है, किसी हिंदू का गला काटता चल रहा है। दंगे हर जगह होते हैं, एक परिवार में भी होते हैं, वो चीजें चलती थी। लेकिन अब लोगों के दिल में घृणा है, घृणा। लोग सामने वाले को देख के राजी नहीं है। तो सरकार ने घृणा पैदा करी है, क्यों नहीं की है? आप बताइए। मंदिर मस्जिद के मुद्दे इतने कब से उठने लग गए हैं? इतना कब से होने लग गई? इतनी नफरत कब से होने लग गई? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसी का विकास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सिर्फ उनके अंधे भक्तों का विकास हो रहा है। ट्विटर से उनको 5-5 रुपया मिलता है जो एक ट्वीट का, उनसे उनका विकास हो रहा है। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। हम अभी भी जो है तब पिछले 4-5 साल से घिस रहे हैं पेन और कापी कलम, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ना हमें कुछ दिया जा रहा है। हमारे नाम पे हमारे को जो सरकारी स्कूल थे उसमें भी इनका स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का था वो भी इतना लो था। एजुकेशन के नाम पे इन्होंने बिल्कुल अपना जो है नीलबटा सन्नाटा कर रखा है। उसके बाद रोजगार के नाम पे कहते हैं प्राइवेट में देखो, अरे हम देख लेंगे प्राइवेट में, बंधुआ मजदूर थोड़ी 12-12 घंटे बैठे रहेंगे। 7,000 रुपए की नौकरी में 12-12 घंटे थोड़ी ना बैठने के लिए बैठे रहेंगे। आप उनके लॉस चेक करो, नुकसान में जा रहा है, इस वजह से सरकार ने आप उनका लॉस चेक, आप उनके लॉस चेक करो, आप हमारे लेबर लॉस चेक करो, आप एम्प्लॉइज लॉस को ठीक करो। हर कोई करेगा तो प्राइवेट नौकरी, किसको अच्छा नहीं लगता पैसे कमाना? लेबर लॉ ठीक कर रहे थे, बदलाव किया तो आंदोलन हो गया, देश में विरोध हो गया। आप एक बात बताओ, कम से कम लॉजिकल तो चीजें करोगे आप। जिन लोगों से आप लेबर्स के बारे में करना चाह रहे हैं, लेबर से तो परमिशन लेंगे, लेबर से तो पूछेंगे। इस देश में रेफरेंडम नाम की, प्लेबिसिट नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। ओपिनियन लेने जाते हैं, बस थोपे जाते हैं कि हाँ अब हमें किसानों के लिए कुछ करना है तो लो किसान के लॉ बदल दो। हमें एमएसपी उनका खा गए, इनको स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो भाई जो तिरंगा देश की शान होती थी, जो वीर जो है उसको लेट के जब उसको पहन के शहीद होकर आता था, उसके लिए जितने फूल बिछते थे, जो उसके लिए उसकी तालियां बजती थी, जो उसके घर वाले शहीद के नाम पे खून के घूंट पी जाते थे। अब क्या हो गया? 15-15 रुपए में नुक्कड़ों पे बिक रहे हैं तिरंगे। आपने ये हालत कर दिया हमारे तिरंगे। देशभक्ति जगाई है हमने, देशभक्ति जगाई है। देशभक्ति पहले भी थी, कोई पहले पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कर रहा था यहाँ पे, देशभक्ति पहले भी थी। आप यहाँ के देश के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? सिर्फ मेरा बच्चा क्या दिक्कत है? तिरंगा हमारे देश का प्यार है, तिरंगा हमारे देश का प्यार है। केजरीवाल या इसकी बात नहीं है। तिरंगा जो उन्होंने अग्निवीरों के साथ किया उस चीज से दिक्कत है। जो उन्होंने अग्निवीर जो स्कीम लाई है हमें उस चीज से दिक्कत है। तिरंगा हमारे देश का प्यार है। तिरंगा हमें जरूरी नहीं है कि हम हाथ में लेके चले तभी है, दिल में है, हमारे दिमाग में, हमारे माथे पे लिखा हुआ है तिरंगा। हम इस देश के तो आप सहमत हो गए, देखिए फॉर्म भी भर रहे हैं। देखो आप एक बात सुनिए, जब आप कोई ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेगा? आप पहले तो ये होता था कि जिन लोगों को पैशनेट होते थे, अब लोग वहाँ पे ट्रायल के लिए जा रहे हैं। चलो ये फील्ड भी एक खुल गई, ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है मैडम? देखिए सरकार, सोल्यूशन बस यही है कि नेशनल रोजगार पॉलिसी जो बने। नहीं, सरकार तो उलझा रही है ना हर मुद्दों में। अरे मैडम आप लोग पूछना चाह रहे हो, पूछो, भीड़ में पूछो प्लीज। तो भीड़ तो आ रही थी ये, और मैं बस यही चाह रही हूँ पीछे विजुअल अच्छा है। मैडम बड़ा अच्छा बोल रहे थे हमारा, बस और कुछ नहीं। चले आइए। ना जहाँ पर बैठा मिला था ना मैं आपको चले। नहीं भीड़ आ रही है ना, इसलिए हमने इधर लगाया।
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि युवा जो है वो भी भटक रहा है धर्म के चक्कर में, जैसा आपने कहा? युवा धर्म के चक्कर में युवा को भटकाया जा रहा है। इससे पहले ये सारी बातें नहीं होती थी। इससे पहले एक स्कूल में एक यूनिफॉर्म जो लगता था, आपस में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होता था, हम सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। अब जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतना दंगाई होने लग गई है। हर त्योहार पे, हर एक ईद पे या फिर हर किसी मुसलमानों के त्योहार पे कोई ना कोई कलेश जरूर होता है। क्यों हो रहा होता है? इससे पहले तो नहीं होता था इतना। और चलो इन्होंने नहीं करा है, सारी बातें ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं करा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का वो तो दिख रहा होगा, जीडीपी तो गिरते दिख रही होगी कि वो भी हम लोगों ने छुपा दिया कहीं ले जाके। पूरी दुनिया में रिसेशन है, इस वजह से जीडीपी भारत की कहीं किसी का रिसेशन नहीं है। चाइना ने कोविड इन्वेंट किया था, एक हिसाब से चाइना के यहाँ से कोविड आया तो सबसे ज्यादा चाइना ने ही कमाया है। चाहे आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, सुई तक तो आपकी चाइना से आ रही है। आप इतने बड़े बड़े फोनों को, क्योंकि वो आपको फंड देते हैं, आपने इतने बड़े बड़े फोन जो है, इतने बड़े बड़े जो आपके एलिमेंट्स, इतने बड़े बड़े जो आपके मटेरियल्स, इतने बड़े बड़े जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाइना से करा रहे हैं क्योंकि आपको सस्ता पड़ता है। गरीब आदमी एक सुई खरीदने के लिए, एक प्लास्टिक की चीज खरीदने के लिए कहाँ जाए? यूएसए जाए? भारत में भी तो हो रही है ना खोज, गोबर की खोज कर ली देखिए। तो गोबर की खोज कर ली है, तो गोबर की खोज से क्या बनाएंगे आप? मीथेन बना के बस चुप हो जाएंगे? ग्रीन हाउस गैस ही बनानी है आपको? कोई नूर से भी महंगा है गाय का गोबर। तो ठीक है, उस गाय को गोबर को बेच के ही अपनी जीडीपी बढ़ा ले। पर सरकार का कहना है कि जो भी दुनिया फैसला लेती है कि वो एक बार प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, एक बार उनकी सलाह मशवरा विश्व नेता बन गए हैं, विश्व गुरु नेता हो गए हैं मोदी। झूठ के दम पे हो गए, झूठ के दम पे हो गए हैं। मैं किसी राजनीतिक मुद्दे में नहीं फंसना चाहती हूँ, पर झूठ के दम पे हो गए। अगर इस देश का बच्चा अगर खुश नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको कोई नहीं पूछने वाला है। 4 दिन की चांदनी है, फिर खत्म होने वाला है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना चल रही है देश में। हिंदू राष्ट्र बनाइए, चाहे आप कोई भी राष्ट्र बनाइए। कुछ दिनों अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर कुछ टाइम बाद जैनियों का राष्ट्र बनेगा, बुद्धों का राष्ट्र बनेगा, सारे राष्ट्र बनाइए। भला किसी का मत करिएगा। आपके एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को एक ही तरह तो ट्रीट करते होंगे कि अलग अलग उनका हिसाब किताब चलता है आपके घर में? सब एक जैसा ही होता है। सब एक जैसा ही होता है ना। तो उसके बाद हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद हमारे दिल में है, हमारी आस्थाएं हैं। हम खुद सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मंदिर, हॉस्पिटल और स्कूल ही बनाओ। मंदिर भी जरूरी है आस्थाओं के हिसाब से, पर प्राइमरी अभी नीड क्या है? अभी नीड क्या है? अभी पहले आप भूखे पेट किसी इंसान से स्वतंत्रता की तो बातें नहीं करेंगे ना। तो फिर ये कौन लोग हैं जिनका मंदिर मस्जिद चाहिए? जो ये लोग हैं जिन्होंने इन्होंने जिनको हायर किया हुआ है, वो लोग हैं जो इतना मेंटली इतने वीक थे कि इनकी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग से इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। उनके हिसाब से हिंदू खतरे में। 78% की आबादी है हिंदुओं की हिंदुस्तान में। 22% से उनको खतरा कैसे हो सकता है? कैसे खतरा हो सकता है? 78 डर कैसे दिखाया जा रहा है? आप एक बात बताइए, 78% 22% में फर्क ही नहीं है क्या? आपने ये बस एक डराने का, धमकाने का, एक दिमाग में मैनिपुलेट करके, उनको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके आपने ये चीज़ें पैदा की है उनके दिमाग में कि उनका जो धर्म है वो खतरे में है, हिंदुत्व जो है वो खतरे में है। सनातन धर्म इतना पुराना है ना, इतना पुराना है। उस टाइम पे कोई उसके जीरो गिनते गिनते आप गूगल पे ठग जाएंगे। मैडम, आप तो अपना भविष्य देख रहे हैं, आप जैसे तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद या हिंदू धर्म चाहिए, उनकी बड़ी संख्या है ना देश में। उनकी बड़ी संख्या है तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता किसको क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारी संख्या है तो हमें नहीं मिलेगा। इस देश में एक एक नागरिक को वो अधिकार मिलेगा जो उसको चाहिए, जो उसका अधिकार है, जिसका फंडामेंटल राइट है। अगर आज मेरे बोलने पे कोई ये कहता है कि आपको मोदी जी बंद करा देंगे, ये कंप्लेंट कर देंगे, मुझे कोई डर नहीं है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 फाड़िएगा आप। जब मेरे बोलने की स्वतंत्रता आप खत्म करते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन फाड़िए। जब आपको इतना ही नहीं समझ है कि जो आपने इतने दिनों से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आप खुद से उसका हनन कर रहे हैं। कोई आपके बारे में कुछ बोल देता है, आप तुरंत उसके घर पे पुलिस भेज देते हैं। वो आपने इतना भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा है हमें कि हम अपने मुद्दों पे बात कर सके, हम अपने बारे में कुछ बात कर सके। तो आप क्या चाहते हैं? हम आपको डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। डर का माहौल है, पूरा डर का माहौल है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप मुझे बताइए? एक भी नहीं की। एक भी नहीं की है ना। पिछले 2014 से आज तक प्रधानमंत्री जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उन्होंने पब्लिक को फेस ही नहीं किया है। किस डर से नहीं किया है? उनको डर है कि हमको डर है? पर मन की बात करते हैं ना वो। मन की बात, अपने मन का तो मैं गाना गा के चली जाऊँ अभी आपके आगे। सर, आज इन्हें सत्ता से हटा दिया जाए, विपक्ष में बैठा दिया जाए तो ये रोजगार का मुद्दा उठाने लगेंगे। आज ये सत्ता में है तो हिंदू धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस दिन ये विपक्ष में बैठेंगे, ये खुद ही सिलेंडर लेके बैठेंगे। सरकारों के रवैये खासकर ऐसे ही है, देखिए ना जी। सारी सरकारों के आपको नहीं लगता, चाहे राज्य सरकार हो या विपक्ष हो, सब। देखिए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एक विपक्ष में होता है और एक सरकार चला रहा होता है, और ये ज़रूरी है। कंपटीशन हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। मोदी सरकार जाएगी, कोई और सरकार आएगी, मोदी सरकार रहेगी, कोई और सरकार विपक्ष में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत इस चीज़ से, हमें सरकार से लेना देना
देना नहीं है युवाओं को, हमें लेना देना है अपने रोजगार से। आप हमारा पेट तो चलना चाहिए। करे ना, सरकारों के रवैये तो वही है ना। सरकार सबके रवैये वही नहीं है, जो विपक्ष में बैठे हुए फिर वो कमजोर बैठे हुए हैं। मतलब आप हमारी बातें नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी कुर्सी को देखना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी कहाँ तक बच सकती है। विपक्ष तो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, वो खुद डरा हुआ है। तो आप खुद बताइए फिर, अब इसमें ये जो इन्होंने डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया है, आप उसका मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार अब कौन है? युवा तो नहीं है ना, बैठी हुई सरकार ही है ना। फिर युवा बहुत पिसरा है। युवाओं की हालत ये है कि 6x6 के कमरे में 2-2 लड़के या 2-2 लड़कियां रहती हैं। मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसी जगहों पे तैयारी करती हैं SSC UPSC के। 40 साल का उम्र हो जाता है, ना शादी होता है, ना ब्याह होता है, ना घूमने का सुख, ना रहने का सुख, ना घर परिवार का सुख। बीमार हो जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इतने दिन तैयारी करने के बाद उसका एज लिमिट खत्म हो जाता है, फिर वो क्या करता है, डिप्रेशन में मर जाता है। उसके बाद कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपको मैं बताऊं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन है इस टाइम पे। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे नीचे के पायदान पे आते हैं। आप ये सोचिए, पर कैपिटा इनकम के नाम पे हम 0 पे बैठे हुए हैं। $1 जो है 80 रुपये के बराबर इन्होंने कर दिया है। अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी की बात करें ना इंडियन मार्केट की, आप किसी भी राह चलते को पूछे, आप दिल्ली की जैसी जगहों पे खड़े, हम चांदनी चौक, सदर बाजार या कहीं भी चले जाए, आप रिक्शा खींचने वाले से भी पूछेंगे दिन का कितना दिहाड़ी मिलता है, उसका आप सुन के ये कहेंगे इतने में तो पानी भी नहीं आता। मीडिया इन मुद्दों पे क्यों नहीं बहस करता, क्यों नहीं डिबेट करता? मीडिया का ग्राउंड लेवल पे देखना ही नहीं चाहता है। मीडिया को जहाँ से फंडिंग हो रही है, मीडिया जहाँ से इन्फ्लुएंस है, उनकी बातें कर रहे हैं। मीडिया का काम तो ये नहीं है ना जो कर रहे हैं। मीडिया 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सॉरी। और मीडिया अब क्या काम कर रहा है? मीडिया काम कर रहा है चाटुकारिता का। मीडिया अपने आप को इतना डुबा दे रहा है कि मीडिया से पहले हमें सोशल मीडिया पे न्यूज़ मिलती है, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। मीडिया लगी हुई है अभी कि ये मारा मोदी ने चौका, ये मारा मोदी ने छक्का, इसके अलावा मीडिया कुछ नहीं कर रही है। असल मुद्दों पे मीडिया बात ही नहीं कर रही है। आप अगर इस देश में युवा का डिप्रेशन देखें ना तो आपको खुद समझ में आएगा। जो एक 25 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चे जो अपना एक अच्छा खासा जो उनको काम करना चाहिए था वो खराब कर चुके हैं। कुछ बच्चों ने अग्निपथ का विरोध किया तो उन पर केस होगा ना, जेल में डाल। हाँ, तो कब तक ऐसे केस करके जेल में भरते रहेंगे? ठीक है, आप सब 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ 50 करोड़ जितने भी लोग आप सारी जेलें भर दो, कितने दिन बदलोगे? चाचन तो हिटलर का नहीं चला, आप तो क्या ही हिटलर बनोगे फिर। लेकिन हर कोई यही कहता है हिटलर है, तानाशाही चल रही है देश में। तानाशाही है, जीत वही जाते हैं। तानाशाही है क्योंकि हर मुद्दे से पहले, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा आ जाता है, दुनिया डर जाती है। हमारा जो देश है वो डर जाता है। अब हिंदू खतरे में, अब मुसलमान खतरे में। उनको सबको इतना डरा दिया गया, इमोशनली डराया गया है। आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं देख रहे हैं। अब अपना कहना मान के देश की जनता, मोदी जी कहे थाली बजाइए, थाली बजाते हैं यार। कोई मोदी जी कुछ कहे कुछ। अब आप ये देखिए कि हमारे देश की जनता जो है वो अपनी एक जो उन्होंने पोस्ट दिया है मोदी जी को, उसको लेकर कितना ट्रस्ट करते हैं और उस चीज़ का मोदी जी कितना गलत फायदा उठा रहे हैं। आप कहा तिरंगा लगाइए, सबने तिरंगा लगाया, सबने तिरंगा लगाया, हर किसी ने खुशी से लगाया। देखने में भी बढ़िया लग रहा था कि हर घर पे तिरंगा लगा हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम आप पे इतना विश्वास करके हमने आपको वो जीत दी है, हमने आपको वो कुर्सी दी है, उसके बाद आप ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिनका ओढ़ पेड़ ही नहीं है, जो लिंक ही नहीं होती कहीं से कहीं तक। देश की जनता चाहती है कि बेरोजगारी पे बोलेंगे मोदी जी लाल किले से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने अपनी सिर्फ बढ़ाइयाँ की, उन्होंने अपने नाम की एक माला जपनी थी, वो माला जप के वो चले गए। मोदी जी को अगर देखना होता तो वो कमीशन रिव्यू कराते। मोदी जी को अगर देखना होता तो फिर जितना भी ये अनएम्प्लॉयड यूथ है इनसे बात करने की कोशिश करते। आप सबसे नहीं बात कर सकते, आप इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बुला लो। महिलाओं के सम्मान पे फोकस दिया उन्होंने। महिलाओं का क्या सम्मान? आप दिल्ली में 9 बजे के बाद निकल के देखिए, आप निकल के देख लीजिए। आप हर उस चौराहे पे जहाँ से लड़कियाँ गुजरती हैं वहाँ पे आप महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात कर लीजिए। दिल्ली पुलिस तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितनी पेट्रोलिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुखर्जी नगर में लाइब्रेरियाँ हैं जो ना रात को 10 बजे बंद करा दी जाती थी क्योंकि इतना डर था कि कुछ हो जाएगा लड़कियों के साथ। हमें अपने डर में जीने के लिए बोला, हमें बोला कि चुन्नियाँ लेके चलो, हमें बोला कि कपड़े पूरे पहनो। केरला हाई कोर्ट का अभी एक फैसला आया था कि जो महिलाएं ऐसे थोड़ा सा एक्सपोज करने वाले या थोड़े से भी अगर वैसे कपड़े पहनती हैं, हाँ फॉलो करती हैं, तो उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो उनकी गलती है। तो जो पुरुष लोग जो बनियाइन में और कच्चे में घूम रहे होते हैं वो ठीक है कल्चर के हिसाब से, आपकी सोच खराब है। नहीं तो 4 साल की लड़की का या 4 महीने की लड़की का रेप नहीं होता। ये तो मानसिकता प्रॉब्लम है ना। जब केरला कोर्ट में आरएसएस के लोग पहुंच चुके हैं कि वो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने से महिला पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसकी वो खुद जिम्मेदार है, तो आप खुद सोचिए। आरएसएस पे बड़े आरोप लगते हैं इस सरकार। आरएसएस पे आरोप क्यों नहीं लगेंगे? हर घर तिरंगा में उनके यहाँ पे कहाँ तिरंगा लगा? आज तक नहीं उनके यहाँ तिरंगा लगाया। 2 दिन पहले उन्होंने लगाया। 2 दिन पहले लगाया। इससे पहले वो क्या कर रहे थे भाई? इससे पहले वो क्या कर रहे थे?